मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरिस्ट। हम एवरी ईयर 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व करते हैं। इस साल जो वर्ल्ड निमोनिया डे है उसका थीम है चाइल्ड सर्वाइवर। और जैसा कि हम जानते हैं कि निमोनिया जो है मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है अमॉन्ग इन्फेक्शियस डिजीज। और एक WHO डाटा के अकॉर्डिंगली जो टोटल डेथ होता है जो निमोनिया से ऑलमोस्ट 3.2 मिलियन पर ईयर होता है, जिसमें कि 5 साल से कम के बच्चों में ये जो नंबर है अप्रॉक्स 2 मिलियन है, और मोर देन 65 ईयर के एज में ये 1 मिलियन है। बेसिकली निमोनिया क्या होता है? निमोनिया जो हमारे जो फेफड़े हैं उनके एल्विलाई हैं जहाँ पे एयर एक्सचेंज होते हैं, उनमें इन्फेक्शियस फ्लूइड या जब पस जमा हो जाता है और एयर एक्सचेंज जब हैम्पर होता है तो हम इसे निमोनिया बोलते हैं। और निमोनिया कई तरह के होते हैं, डिपेंड्स ऑन दी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया, फंगल निमोनिया। और अब कहाँ पे निमोनिया हो रहा है, अगर कम्युनिटी से आ रहा है तो उसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। कई बार ये हॉस्पिटल्स में स्टे के दौरान होता है तो इसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। या कई पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं तो हम इसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं। जो इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो कॉमन फ्लू लाइक होते हैं। जैसे अगर माइल्ड अगर निमोनिया होगा तो उसमें सांस की तकलीफ होना, छाती में दर्द होना, खांसी खांसी आना। खांसी में कई लोग के हल्का ब्लड स्टेंट स्पुटम आता है, कई लोग के पुरलेंट स्पुटम या एल्विस स्पुटम आता है, बॉडी एक होता है। और कई बार जो जो कलर जो स्पुटम के होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। सीवियर निमोनिया में कई बार जो रेड फ्लैग साइन होते हैं वो सांस का फूलना, ऑक्सीजन कम हो जाना, या साइनोसिस डेवलप करना। जो ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्लू जो हाथ उंगलियां हैं या जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, लिप्स से ये ब्लू पड़ने लगते हैं, तो इसको हम मेडिकल भाषा में साइनोसिस बोलते हैं। ये सब रेड फ्लैग साइन है। ये जब भी हो तुरंत आप हॉस्पिटल में आके आपको एडमिट होना होता है। और जो इसके रिस्क फैक्टर जो होते हैं निमोनिया के, निमोनिया सबको सीवियर नहीं होता है, तो जो रिस्क फैक्टर कैटेगरी है निमोनिया के वो एक्सट्रीम ऑफ एज है, लेस देन 5 ईयर के चाइल्ड्स में या मोर देन 65 ईयर के ओल्ड एज में निमोनिया ज़्यादा सीवियर होता है। बाकी जिनको डायबिटीज़ है पहले से, या पहले से लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं, या जो कैंसर के पेशेंट है कीमोथेरेपी पे हैं, या कोई भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड जो ले रहे हैं, ये सारे रिस्क कैटेगरी होते हैं। और इसमें जो मेन है हमारा इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं, एक सिंपल एक्सरे करते हैं, ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, CBC, चेस्ट स्पुटम का एग्जामिनेशन करते हैं, कल्चर करते हैं। और ट्रीटमेंट जो है माइल्ड केसेस में जनरली हम ओरल एंटीबायोटिक देते हैं और सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। अगर बहुत मॉडरेट और सीवियर केसेस हैं तो इस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, पेशेंट को ऑक्सीजन देना पड़ता है, IV एंटीबायोटिक देना पड़ता है। कई पेशेंट्स को NIV या इन्वेसिव वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जो प्रिवेंशन है जो निमोनिया से हमें जो लेनी चाहिए वो बेसिकली हैं आपको जो वैक्सीनेशंस होते हैं, वैक्सीनेशंस निमोकोकल वैक्सीनेशंस हैं। आपको जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हैं उनके लिए हैंड हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी होता है। और तीसरा लाइफ स्टाइल जो है हमारा वो भी हेल्दी होना चाहिए। जैसे हम स्मोकिंग नहीं करना है, हमें हेल्दी डाइट लेना है, हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है।